वहीं रायपुर से खबर है, जहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कामों से राज्य की जनता के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन हुआ है। आम जनता की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति हुई है। अपनी सरकार के कामों से कांग्रेस कार्यकर्ता में उत्साह का वातावरण है और कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाने का संकल्पबद्ध हैं। आपको बताते चल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की मजबूती और सरकार के 5 सालों के किए गए कामों के दम पर 75 से अधिक सीटों के साथ प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुझे लगता है ये परंपरा आवश्यक है और इस परंपरा की शुरुआत का आरंभ कांग्रेस पार्टी ने किया है। बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं, पिछले 5 साल इस पूरे विश्व के, हमारे देश के, हमारे इस प्यारे से प्रदेश के कैसे गुजरे वो आपके सामने हैं। उसमें 2.5 साल बहुत ज्यादा लोग परेशान रहे कोविड की महामारी से। उसके बावजूद अगर बही खाता खोल के देखें तो मैनिफेस्टो का आपने कितना कुछ हासिल करके दिखाया, इसको देखकर पूरा विश्व अचंभित है। यहां से दिखता है कि नीयत हमारी बघेल सरकार की, यहां कांग्रेस सरकार की कैसी नीयत थी, कितनी अच्छी नीयत थी। ना केवल किसान, ना केवल नौजवान, ना केवल मजदूर, ना गृहिणियां, ना आदिवासी, सब कोई ऐसा वर्ग हो जो जिसको छुआ नहीं हो हमारी यहां की योजनाओं में, ऐसा आपको कोई वर्ग नहीं दिखे। इसलिए बड़े गर्व के साथ अब छत्तीसगढ़ आने के लिए तो प्रतियोगिता है। हमारे यहां आपस में हम लोग जितने राष्ट्रीय नेता हैं छत्तीसगढ़ जरूर आना चाहते हैं प्रचार में, क्योंकि यहां बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ करके दिखाया। मैं आपको ये कहानी मेरी बड़ी प्रिय कहानी है और सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी है। राहुल जी और हमारे कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही दिन में तीनों मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलवाने आए। सबसे पहले राजस्थान सुबह आए, फिर मध्य प्रदेश पहुंचे और फिर छत्तीसगढ़। जब वो वापस दिल्ली शाम को राहुल गांधी पहुंचे और उनको खबर आई कि तीनों मुख्यमंत्रियों ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर ऋण माफी, किसानों की ऋण माफी पर हस्ताक्षर किए। अभी सूरज नहीं ढला और मैनिफेस्टो पर काम होना शुरू कर दिया। बताइए कौन सी ऐसी पार्टी, कौन सी ऐसी सरकार आपने आज तक देखी है जो इस तरीके से काम करने की शैली देखी। 2019 में राहुल गांधी जी ने न्याय की बात की, हम नहीं जीत पाए लोकसभा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्याय को परिभाषित किया, नीतियां ऐसी बनाई कि न्याय मिला आदिवासियों को, धान खरीदी में किसानों को, आप कोई नाम ले लीजिए, हर वर्ग को वो राहत मिली। अब आइए आप हमारे प्रधानमंत्री की बात थोड़ी देर कर लें। उनकी बात के बगैर अफसाना अधूरा हो। मैं जिसे राहत कहता हूं, अभी जो मैंने बखान किया हमारी राहत का, उसको वो रेवड़ी कहते हैं। अगर धान में किसान को कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उनको उसमें रेवड़ी दिखती है साहब, उन्हें आपत्ति है इस बात से। तेंदुपत्ता की अच्छी कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उसमें भी रेवड़ी दिखती है। आप मुझे बताइए वो रेवड़ी है या राहत है? कांग्रेस तो उसे राहत मानती है। अदानी को दोगे तो वो किसको राहत दे रहे हो आप? क्या अदानी को राहत की आवश्यकता है? राहत की आवश्यकता तो मजदूर, किसान, आदिवासी, मध्यम वर्ग के श्रेणी के लोग, हम सबको राहत की आवश्यकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को हम सबको जो मिलता है वो रेवड़ी दिखती है और अदानी को जो मिलती है वो राहत दिखती है। तो
अब आपके सामने हर बार जो भी यहां प्रेस वार्ता करता है वो बही खाता ही बघेल साहब की सरकार का आपके सामने रखता है। मुझे लगता है कि एक एक वोटर को रट गया होगा अब तक तो कि क्या क्या काम हुआ है इस सरकार द्वारा। तो छत्तीसगढ़ के जो बॉक्साइट, आयरन ओर, कोयला, देवभोग की हीरा खदान, तमाम संपदाएं अगर आप अपने दोस्त को देना चाहते हैं तो आपकी पार्टी को कोई वोट दे। हम क्यों आपके दोस्त के लिए यहां सरकार में आपको लाएं? ये जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा, यहां के लोग पूछ रहे हैं। नगरनार इस्पात का मुद्दा हमने अभी पिछले सप्ताह दिल्ली में भी उठाया, वो भी आप अपने दोस्त को देना चाहते हैं, उसका भी आप रास्ता साफ कर रहे हैं। कोयला खदान आप मालूम ही है, पूरा किस्सा आपको मालूम है। सीमेंट कंपनियां जो इस राज्य की हैं वो भी अगर आप अपने दोस्त को देना चाहें। सरकारी बिजली कंपनियों पर कब्जा किसका? आपके दोस्त का कब्जा। नंदराज पर्वत बीजेपी फिर से अडानी को सौंपने के लिए आदिवासियों की आस्था के केंद्र जिसको हम मानते हैं उस पर्वत की खुदाई करना चाहते हैं आयरन ओर के लिए। तो एक दोस्त के लिए अगर आप यहां सरकार बदलेंगे तो साहब वो तो लोगों को मंजूर नहीं। धान खरीदी बंद हो जाएगी। आप देख रहे हैं किस तरह से कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार आई वहां धान देंगे नहीं, छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार है यहां से धान खरीदेंगे नहीं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां हम पैसा दे रहे हैं, कर्नाटक पैसा दे चुकी, जमा करा चुकी, लेकिन वहां आप चावल नहीं देंगे, वहां चावल देंगे नहीं। यहां छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए चावल पैदा करता है, लेकिन आपको मन में यह आ जाता है साहब ये ऐसी सरकार है जो मेरे दोस्त को सब कुछ नहीं देना चाहती, जो गरीब और आदिवासी को सब कुछ देना चाहती है, इस सरकार को मैं असहयोग करूंगा उसके साथ, तो यहां से धान खरीदूंगा नहीं। इस तरह की पार्टी मुझे लगता है उसको वोट मांगने भी अगर वो यहां आए तो खरी खरी सुना देना, वोट तो बहुत दूर की बात है, ऐसी पार्टी को खरी खरी सुनाकर वापस भेजना ताकि नरेंद्र मोदी जी को सुनाई दे कि लोग उनके और उनकी दोस्ती के विषय में क्या कहते हैं। किसान न्याय योजना हो, बिजली बिल जो हमने आधा किया, ये सब खत्म हो जाएगा अगर इनकी पार्टी को वोट हो, क्योंकि इनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। ये सिर्फ दोस्ती निभाते हैं, ये राजधर्म नहीं निभाते। हम राजधर्म निभाते हैं, कोई दोस्ती यारी नहीं है। बेरोजगारी हो, हिंदू पत्ता की कीमतें हो, गोठान बंद करने की जो बात है, ये तमाम बातें आपको अगर पार्टी बदल जाती है, अगर कमल का बटन दबता है तो ये सारे मुद्दे फिर से आ जाएंगे। इन मुद्दों को फिर लड़ते रहे हम, कई साल निकल जाएंगे, लेकिन फिर न्याय नहीं मिल पाएगा जो न्याय हर वर्ग को यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन ने दिया। 15 साल जो सत्ता में रहे हों, ऐसा मौका जिसको जनता ने दिया हो, 15 साल मतलब 3 टर्म्स जिसको जनता ने दिए हों, उन्होंने छत्तीसगढ़ को का एक मुझे लगता है एक स्वर्णिम काल गंवा दिया। वो हमसे सवाल पूछ रहा है। ऐसी स्थिति जहां 2.5 साल कोविड में गुजरे हो, जहां हर वर्ग को राहत पहुंचाना आवश्यक हो, इमरजेंसी एक तरह से राहत देनी हो, ऐसे में अगर ये हमसे सवाल पूछते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है। साहब आपके वक्त तो 15 साल ऐसा बहुत अच्छा मौका मिला था आपको। 40% गरीबी थी, 40 लाख की गरीबी से पर आए। आज जो सामाजिक ढांचा बदला है, सामाजिक परिवर्तन जो हुआ है, जो बीपीएल की आप आंकड़े देखें, जो गरीबी रेखा के नीचे थे छत्तीसगढ़ के, वो कैसे ऊपर उठाए जा रहे हैं। हर चीज वही 40%, 40 लाख सर माफ कीजिएगा, 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना क्या छोटी अचीवमेंट। ये चाहते हैं कि सबसे बड़ा स्टैच्यू बना दिया साहब तो वो विकास हो गया, बुलेट ट्रेन आ गई, विकास हो गया, लेकिन लोगों की स्थिति क्या है, उनकी आजीविका की क्या स्थिति है, उनका इलाज 25 लाख का मुफ्त कौन सी सरकार देती है मुझे बताइए।
तो काम क्या होता है? जो सिर्फ बड़ी बड़ी आप मूर्तियां दिखा दें, कहते साहब देखो हमने ये काम कर दिया, ये वो काम नहीं होता। काम वो होता है जहां मैं अपने बच्चे का इलाज, अपने बुजुर्गों का इलाज, अपने बच्चे की नौकरी वो सुचारू रूप से दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा। तो ये परिभाषाएं हैं, हम तो चुनौती देते हैं उनका कोई नेता आ जाए और जहां बोले वहां आ जाए, वहां डिबेट कर लेते हैं साहब। उनके 15 साल बनाम हमारे 5 साल। हमारे 5 साल में हमने वो कर दिखाया जो इनके 15 साल में उसका 50% भी वो लोग नहीं कर पाए। और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया है, कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, जो कदम उठाए गए हैं। 100 दुकानें यहां शराब की पिछले 5 साल में बंद की गई। शुरुआत होती है। हम नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं हैं और हमें खुशी है कि हम उनकी तरह नहीं हैं कि एक दिन 8 बजे उठ के आए, 5वीं बार दिन में कपड़े बदले, मेकअप वेकअप किया और बोले नोट बंद। वो तो हम नहीं कर सकते। हम तो प्रक्रिया के हिसाब से करेंगे ताकि समाज में इस तरह से अव्यवस्था भी ना हो जाए। अचानक आके कुछ बंद कर देना, अचानक आके कुछ शुरू कर देना। अच्छा, आप 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए, बताइए। तो हमसे बोलते हैं 75 साल में क्या किया। सुनिए, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लक्ष्य है पूर्ण शराबबंदी का। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए ताकि वो लक्ष्य ना केवल हासिल किया जा सके, उसमें फिर कोई उसका प्रभाव ऐसा ना आए समाज पर कि कोई नुकसान हो। वो हासिल करने में जो समय लगता है वो लगेगा। और बड़ी ईमानदारी से मैं आपको गौरव जी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आपकी पोस्टर में पॉलिटेक्निक की धान खरीदी बंद हो जाएगी या राजीव गांधी न्याय मंदिर बंद हो जाएगी। भाई, जो आदमी की नीयत सामने है ना कि साहब रेवड़ी है ये, तो जब वो रेवड़ी मान के चलते हैं तो आपको क्या लगता है वो करेंगे? उनकी नीयत आपके सामने मैंने रख दी। उनकी प्राथमिकताएं, उनकी प्राथमिकता सिर्फ ये फोटो जो है ये है। जब आदमी की प्राथमिकता अडानी हो तो वो धान खरीद और ये सब छोटी छोटी बातें उनके लिए तो बहुत छोटी बात है। एक मिनट, सबसे ज्यादा फोकस धान को लेकर के लिए ये हरेक सभा में जाकर के कहते हैं कि हम धान का, किसानों का सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे। अभी उनका पूरा कैंपेन उसी में फोकस होकर चल रहा है। इससे क्या कहना चाहेंगे, इससे कैसे निपटेंगे? अगर धान खरीदी पे उनका इतना ही ध्यान था तो हमें बताइए कि छत्तीसगढ़ की किसान का धान से उनको क्या नफरत थी? क्यों नहीं ले रहे थे उस वक्त? क्यों हमें चावल से, माफ करना, मैं थोड़ा देहात का आदमी नहीं हूं ना, मैं शहर का आदमी हूं। तो जब आपके पास समय था, 5 साल आपने आपकी नीयत बता दी। अब आप कुछ भी बोलते रहिए, आपकी बात हम क्यों माने? एक सेकंड, महिला पहला एक सवाल। चित्ता जी खड़े होकर बोलिए आप जी। मोदी जी अनुमति देना, मोदी जी आगे मोदी जी अनुमति देना नहीं, आपने सवाल तो बिल्कुल उचित पूछा लेकिन गलत व्यक्ति से पूछ लिया। मोदी जी से बोल दीजिए अनुमति दे दीजिए, तुरंत हम कर देंगे। एक एक करके प्लीज। सवाल है 2018 में भी मध्य प्रदेश में आपकी सरकार ने 18 महीनों के बाद देखा था, हमने नहीं देखा। छत्तीसगढ़ में सरकार जीती है और आने वाले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के काम में अगर सरकार की कुछ सीटें कम हो जाती है, उसका किस तरह से विरोध करेंगे? क्यों कम हो जाती है पहले तो मुझे ये बताओ। हम तो बढ़ाने आए हैं, आप कह रहे हो कम हो जाएंगे। हम मैं मानूंगा नहीं, क्यों बड़ी कम होंगी सर? ऐसी स्थिति नहीं आने वाली। अब की बार 75 पार। अब बताओ ऐसी स्थिति क्यों आएगी? सत्या जी विनिंग फैक्टर, ये बड़ा कठिन सवाल है। इतने काम हुए, अब मैं कैसे कहूं कि इस काम की वजह से जीतेंगे? तो मुझे लगता है अब रिपोर्ट कार्ड में अगर टीचर लिख देता है 10 में से 10, अब मुझे क्या मालूम कि हैंडराइटिंग के कितने नंबर दिए
जवाब के कितने नंबर दिए, टीचर का मूड अच्छा था, मुझे नहीं मालूम। 10 में से 10 मिल गया, अब मैं क्या कहूं। इसका विश्लेषण आप चुनाव के नतीजे के बाद करना। जुल्फिकार अली एनडीटीवी। अब वो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के आरोप कौन लगा रहा है? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन का हिस्सा है वो लगा रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टर। अब उनके गठबंधन के लोग आपस में जो भी तय कर लेते हैं तो हम मान थोड़े लेंगे। बताइए ना, ईडी क्यों नहीं जाती मध्य प्रदेश में? आप पूछिए ना कभी, क्यों नहीं जाती ईडी गुजरात में? एक सेकंड, अभी रुक जाइए। बताइए क्यों नहीं जाती उत्तराखंड में? रोज खुलासे करती हैं राधिका जी। क्यों नहीं जाती ईडी उत्तराखंड में? हम टिकट करके दे दें, बस की, प्लेन की, ट्रेन की, स्पेशल फ्लाइट दे देते हैं, चलिए जाइए। क्यों नहीं जाती है? हमने तो सुना है कि अगले 5 साल के लिए भी ईडी के कुछ अफसर यहां परमानेंट मकान बनाना चाहते हैं, क्योंकि फिर बार बार भेज देती है वहां की सरकार। देखिए साहब, कोई आज से थोड़ा ही कर रहे हैं। जब इनका नाम कुछ और था, हिंदू महासभा नाम था, तब से कर रहे हैं। जब हमारे और आपके पूर्वज देश को आजाद कराने की बात करते थे, तब भी ये हिंदू मुसलमान करते थे। फिर बने ये जनसंघ, फिर भी यही काम करते रहे। राग इनका नहीं बदला, यही राग चलता रहा है। फिर बने ये जनता पार्टी 77 में, फिर भी यही राग। फिर बने ये भारतीय जनता पार्टी, फिर भी यही राग। तो हम इनसे निपटना जानते हैं और ये देश भी इनसे निपटना जानता है। इसकी कोई तोड़ की जरूरत नहीं होती। ये धर्म का जो कार्ड लाते हैं, ये आपको और हमारे को कैसे तोड़ेंगे, ये चाहते। विश्वकर्मा जी, इस देश की फैक्ट्री सेटिंग्स कांग्रेस है। कांग्रेस की विचारधारा इस देश की विचारधारा है और इस देश की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। ये बाहर की विचारधारा है जो लाते हैं, ये नहीं चल सकती ज्यादा दिन तक। जहां संवाद से काम चलता हो वहां ये विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। विवाद वाले लंबा नहीं चलते, संवाद वाले ही लंबा चलते हैं। इसका एक उदाहरण है भारतीय सिविलाइजेशन हमारी, जो ये संवाद की सिविलाइजेशन है, इसलिए इतना लंबा चल गई। विवाद की सिविलाइजेशन की हालत देख रहे हो आप बाहर।